Hello bachcho. Let's read the question. The question says a potential difference of 10 volt is applied across a conductor of 1000 ohm. The number of electrons flowing through the conductor in 300 seconds is option number 1 1.875 into 10 to the power 16, option number 2 1.875 into 10 to the power 17, option number 3 1.875 into 10 to the power 22, option number 4 1.875 into 10 to the power 19. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. नाउ इन की कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो फर्स्ट विल सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाता है Ne के बराबर, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का वैल्यू हो जाता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. सो ये हो जाएगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और सेकंड हमें क्या देखना पड़ेगा, वी नो दैट I इज इक्वल टू V बाई आर, जहाँ पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और R होता है रेजिस्टेंस. और तीसरा फॉर्मूला जो हमें रिक्वायर होगा दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी, जहाँ पे I होता है करंट और T होता है टाइम. अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है. सो वी आर गिवन विथ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ये हमें गिवन है. यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज गिवन अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ 1000 ओम. सो रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1000 ओम. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमें गिवन है 1000 ओम. और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है टाइम. टाइम हमें गिवन है 300 सेकेंड्स. सो वी आर गिवन विथ टाइम इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड करंट I. सो I क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V बाई आर. सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 1000. सो दिस विल इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 0.01 एम्पियर आ जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट. नाउ वी नीड टू फाइंड द चार्ज. सो हमें पता है Q इज इक्वल टू हो जाता है I T के बराबर. सो दिस विल इम्प्लाई Q विल बी इक्वल्स टू I का वैल्यू हमारे पास 0.01 और T का वैल्यू हमारे पास 300. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई दैट Q विल बी इक्वल्स टू 3 कूल. तो यहाँ से हमें Q का वैल्यू आ गया. नाउ बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या फाइंड करना, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हमें क्या पता है कि Q इज इक्वल टू होता है Ne के बराबर. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, N मस्ट बी इक्वल टू Q बाई E. और Q का वैल्यू हमें पता है 3 कूलम और E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, N इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 3 कूलम डिवाइडेड बाई E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो यहाँ से हमें N का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई N इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10 टू द पावर 19. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ N और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. अब अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें, सो इफ वी चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4 1.875 इंटू 10 टू द पावर 19. So correct option is option number 4. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.